नए असिस्टेंट के लिए बहुत सारा अपडेट है एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्या क्या है। पहली बात, पहला अपडेट क्या है? पहला अपडेट, क्विक अपडेट ये है कि जो एग्जामिनेशन होना है उसका फाइनल डेट शीट कब आएगा। तो फाइनल डेट शीट नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक में आपको फाइनल डेट शीट मिलेगा, क्योंकि डेट शीट में बहुत सारा करेक्शन चल रहा है और बहुत सारा हॉलीडे को देख करके मॉडिफाई किया जा रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हॉल टिकट का क्या है? हॉल टिकट का खुलासा आपको करेंगे। हॉल टिकट पर बहुत सारा काम चल रहा है। तीसरी बात, प्रैक्टिकल सेंटर कौन सा हो सकता है? प्रैक्टिकल सेंटर आप सितंबर अक्टूबर एग्जामिनेशन। उसके बाद थियरी एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा होता है, कौन सा बनेगा, क्या बोर्ड इस पर काम कर रहा है, इस पर भी हमारी बात होगी आज। तो ये सारा डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सितंबर अक्टूबर के एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जामिनेशन में इस बार बोर्ड क्या किस मोड में आने वाला है, ये सारी भी बात करेंगे। उसकी बात कॉपियों की एवोल्यूशन पर भी उसकी बात चालू हो जाएगी कि कैसे करें, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले एक प्लानिंग होती है कि हमें एग्जाम ऐसे कराना है और फिर उनकी कॉपियों को चेकिंग कैसे करनी है और रिजल्ट कैसे देना है, कब तक के लिए उसके लिए कहानी होगी, इसका टाइमलाइन क्या है, इसको करने का तरीका क्या होगा, इस बार बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, इस पर लगातार मंथन चल रहा, बातचीत चल रही है। ये हम लगातार आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सके, अपना एग्जाम दे सके और फाइनल कुछ ना कुछ उसके हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर सके। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिकल की फाइल्स आपके बन रहे होंगे। फिजिक्स प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है, बायोलॉजी प्रैक्टिकल है, होम साइंस प्रैक्टिकल है, फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल है, मास कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल है, पेंटिंग प्रैक्टिकल है। तो जो प्रैक्टिकल है उसकी फाइल्स बनानी मैंडेटरी है, क्योंकि उस सबमिशन करनी पड़ेगी। दूसरी बात, दो प्रैक्टिकल लिखनी मैंडेटरी है, वो भी आपको करनी ही पड़ेगी एग्जामिनेशन सेंटर पर। अब बात यह है कि प्रैक्टिकल का सेंटर क्या, एग्जामिनेशन सेंटर क्या, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बात करेंगे। दूसरी बात, ये फाइल्स बना के रखिए और 2 प्रैक्टिकल हमारी वीडियोस लगातार आएंगे, उनको फॉलो करिए। हर सब्जेक्ट का 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आएगा, वो जरूर लर्न करिए। ये तैयारी प्रैक्टिकल के रिलेटेड करिए और इसका जो फाइनल डेट शीट है नेक्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। 100% नेक्स्ट वीक में आपको दे दिया जाएगा। बोर्ड के पास रेडी है ऑलमोस्ट। 1-2 करेक्शन के लिए वेट कर रहे कि कोई लोकल बॉडी इलेक्शन तो नहीं है, कोई लोकल बॉडी बातचीत तो नहीं हो रही है, कोई लोकल बॉडी हॉलीडे स्टेट वाइज कोई हॉलीडे तो नहीं है, ये सारा देखना पड़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में, हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सिटी के एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है हम लोग उसको सुलझाएंगे। पहली बात, आज बहुत सारी खबरें हैं, उनको लगातार बात कर लेते हैं। पहली बात, डेट शीट कब आने, नेक्स्ट वीक डेट शीट फाइनल आने वाली है। फिलहाल हमने डेट शीट आपको टेंटेटिव दे दी है, उसमें थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस के साथ वही डेट शीट वापस आएगी। एग्जामिनेशन का डेट क्या, वो मैं फिर से आपको रिवील कर दूं। प्रैक्टिकल 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक। थियरी एग्जाम कब से होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेकर नवंबर 10 तक फिनिश हो जाएगा। रिजल्ट कब आना है ये हम लोग बता देते हैं आपको। रिजल्ट आना है 20 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। मान के चलिए 25 26 तक आ जाता है, एट एनी हाउ आ जाएगा। वो स्पेसिफिक डेट और भी जैसे जैसे क्लोज आएगा हम लोग आपको रिवील कर देंगे, ताकि इजिली आप उस पर काम कर सको। पहली बात तो ये हो गई कि डेट शीट कब आ रही है। डेट शीट नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। फाइनल डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट हमने बता रखी है, थोड़ी सी माइनर चेंजेस के बाद वापस रिवील हो जाएगी। अब बात आ रही है हॉल टिकट की। हॉल टिकट पहले प्रैक्टिकल का आएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले वो कब आएगा? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना है, हॉल टिकट पर जो सेंटर लिखा वहीं जाना। एक स्टूडेंट पूछ रहा है क्या मेरा जो स्टडी सेंटर है वो प्रैक्टिकल सेंटर बनेगा क्या? 50-50 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छा है, लैब अवेलेबल है, तो उसको मिलेगा, प्रैक्टिकल सेंटर वही हो जाएगा। अगर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, सब्जेक्ट वाइज 20 स्टूडेंट से कम है, तो वो सेंटर नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? एक नया सेंटर होगा। तो उसके लिए हॉल टिकट पर मेंशन होगा कौन सा प्रैक्टिकल सेंटर है आपका। हर स्टडी सेंटर प्रैक्टिकल सेंटर भी नहीं होता, और स्टडी सेंटर कभी थियरी एग्जाम का भी सेंटर नहीं होता। अब बात ये आ गई कि प्रैक्टिकल सेंटर के लिए हॉल टिकट आएगा, उस हॉल टिकट पर प्रैक्टिकल का सेंटर मेंशन होगा। हो सकता है आपका स्टडी सेंटर हो जाए, हो सकता है स्टडी सेंटर बिल्कुल ना हो, ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो ये कब आएगा? सितंबर फर्स्ट वीक में आपको आएगा। अब बात ये आ रही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमने बोला हुआ कि हर सब्जेक्ट का वीडियो आएगा और हर वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आएगा। फिजिक्स का वीडियो अलग से आएगा, केमिस्ट्री का वीडियो अलग से आएगा, बायोलॉजी का प्रैक्टिकल अलग से आएगा, 10th क्लास साइंस, 10th क्लास
होम साइंस, 10th क्लास मैथमेटिक्स, सबका अलग आएगा। ज्योग्राफी का, फिजिकल एजुकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, डेटा एंट्री का, पूरी बात होगी। हर एक प्रैक्टिकल की तैयारी होगी। डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का वीडियो हर बार लाते हैं और इस बार भी लाएंगे। उसके बाद अब बात यह रही कि हॉल टिकट हो गई प्रैक्टिकल का। थियरी एग्जाम के लिए क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, जरा समझने की कोशिश करो। इस बार थियरी एग्जाम को थोड़े दूसरे तरीके से देखा जा रहा है। जो पेपर का जो लेवल था पहले वाला, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा टफ हो गया था। अब उस पर डिबेट चालू हो रही है, डिस्कशन चालू हो रही है। तो उस पर ये बात हो रही है कि थोड़ा सा पेपर का लेवल ऐसा करो कि स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा इजीनेस दो उसमें। इजिली स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करे ठीक से। क्वेश्चन को समझने में बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को, अंडरस्टैंड ठीक से करें और उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड ठीक से कर पाए और उस पर ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट कर पाए, आंसर कर पाए। इस बात पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, स्टूडेंट समझे इजिली। इस बात पर बहुत सारी बातें हो रही है क्योंकि जो क्वेश्चन के पैटर्न थे रियल में बहुत टफ एनआईएस बनाता है। एनआईएस इजी नहीं बनाता। मैं तो मान के चलता हूँ सीबीएसई से भी टफ एनआईएस का पेपर होता है। इसलिए आप ध्यान से करेंगे। 12th क्लास के बच्चों में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है। 10th क्लास के बच्चों में 9th और 10th दोनों का होता है। तो इस तरह बहुत सारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का सिलेबस हो जाता है और स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है। तो जब उसके सामने एक स्टूडेंट दूसरे बोर्ड से फेल हुआ, एक स्टूडेंट जो कैपेबल नहीं है रेगुलर स्कूल जाने के लिए, वो एनआईएस में आया और पेपर उसके सामने इतना टफ, क्या करे वो। तो इस लेवल को समझने की कोशिश बोर्ड कर रहा है क्योंकि जो पेपर का लेवल है एनआईएस का बहुत अच्छा होता है। मैं आपको बता देता हूँ, एनआईएस का सिलेबस भी बहुत अच्छा है, उसके बुक्स स्टडी मटेरियल भी बहुत अच्छा है और उसके एग्जामिनेशन का लेवल बहुत अच्छा है। इवन में सीबीएसई स्कूल के टीचर की पसीने छूट जाते हैं उन पेपरों को सॉल्व करने में। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। एमसीक्यू आने से आप सोचते इजी हो जाता, नहीं। सहूलत मिलती है तो इजी है, अदरवाइज बिल्कुल इजी नहीं। एमसीक्यू एक चैप्टर से एक एमसीक्यू निकाला जाए, जब तक पूरा चैप्टर ना पढ़ा जाए वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो सकता। तो इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि थियरी का हॉल टिकट का क्या कहानी है। थियरी का हॉल टिकट आएगा थियरी एग्जामिनेशन से पहले, वो आएगा 25 सितंबर तक। 25 सितंबर तक थियरी का एग्जामिनेशन आएगा हॉल टिकट और उस पर आपका सेंटर लिखा होगा, वो आपका फाइनल सेंटर है। वो स्टडी सेंटर कभी नहीं होता है। प्रैक्टिकल सेंटर जो बना है वो भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल सेंटर बिल्कुल डिफरेंट है। उसका हॉल टिकट डिफरेंट सेंटर का आएगा और थियरी का एग्जामिनेशन सेंटर कभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेंटर वाला नहीं होता है, कोई और होगा। तो इस तरह दोनों सेंटर्स अलग होंगे, दोनों के हॉल टिकट्स अलग होंगे। ये सब तभी आएगा जब आपने एग्जामिनेशन फीस भरे हुए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने टीएम में भर दिया होगा, आपने एग्जामिनेशन फीस भर दिया होगा, तो स्मूथली आपका डेट शीट अभी आ रहा होगा, उसको देखेंगे आप। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का आप अपने हिसाब से देखेंगे, फिर हॉल टिकट थियरी एग्जामिनेशन का भी इजिली आपको आ जाएगा अगर आपने प्रॉपर एग्जामिनेशन फीस भरा है। तो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन फीस मिस कर दिया है, नहीं भरा है, जिनके थ्रू भी भरवाया उन्होंने नहीं भरा है, तो आप ये मान के चलिए कि उनके हॉल टिकट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। अब बात यह है कि जो स्टूडेंट लगातार फेल हो रहे हैं वो क्या करें। 10th क्लास किसी बोर्ड में फेल हो गए, 9th क्लास फेल हो गए, वो कुछ चाहते हैं कि हम लोग उनको सजेस्ट करें सब्जेक्ट वाइज, सजेस्ट करें किस सिटी में एग्जाम देना, सजेस्ट करें कि उनको एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट लेने हैं जिसमें इजिली पास हो सकते हैं। वो लोग हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करो। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो, ले भी लिया तो क्या नया कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, फ्रेश कौन से सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, कैसे करके पास हो, इसके लिए हम लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। उसके लिए मैसेज करो, डिटेल्स हमें सेंड करो, हम लोग इस पर बात करेंगे। 10th क्लास पास हो गए, काफी टाइम हो गया, 12th क्लास में वापस से एजुकेशन रिस्टोर करना चाहते हो, आप नहीं समझ पा रहे हो कि एडमिशन कैसे करें, एक सर्टेन एज निकल गई है, हेजिटेशन बना हुआ, आप एक मैसेज करो, ये 10th क्लास की मेरी रिपोर्ट है, इतने पहले साल हमने पढ़े हैं, अब मैं 12th को रिस्टोर करना चाहते हैं, क्या आप मदद करेंगे। 100% आपकी मदद करेंगे। और क्या रास्ता होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ करेंगे। कैसे करके आप क्लियर हो वो सारी बात करेंगे हम लोग। अगर 12th करके काफी टाइम हो गया, ग्रेजुएशन में नहीं आ पाए, तो ग्रेजुएशन में 1 साल बचाया जा सकता है। कितना बचाया जा सकता है, अभी जो भी करंट एग्जाम होगा लेट फी के साथ क्या अपियर हो सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे, आपको कंसल्ट करेंगे कि आपको बीए करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, बीबी करना चाहिए, बीसीएमसीए की तरफ जाना चाहिए, या बीटेक करना चाहिए, या डिप्लोमा करना चाहिए। क्या करें कि आपकी लाइफ में और इन्हेंसमेंट आए, आपकी जॉब में भी सुधार आए, आपकी सैलरी में भी इंप्रूवमेंट नजर आए। तो ये सारे एजुकेशन के साथ अटैच है। तो इन चीजों पर हम लोग आपको एक बेहतर सलाह दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पहले अपनी बात ठीक से शेयर करो, अपनी वो सारी बात शेयर करो जो आप हिडन करके रखा था कि हमारी एजुकेशन इतनी है,
अब बताओ मेरी एजुकेशन इतनी है, हमने एजुकेशन यहाँ से इतना छोड़ा हुआ है, राइट, उसको देखते क्या कर सकते हैं, बीए बीच में छोड़ दिया, बीकॉम बीच में छोड़ दिया, बीएससी बीच में छोड़ दिया, क्या रिस्टोर कर सकते हैं, कोई रास्ता है? हाँ, यूनिवर्सिटियों से बात करेंगे, क्रेडिट देकर के क्या आगे के एनरोलमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ क्रेडिट मिलेगा क्या यूनिवर्सिटी से, वो सारी बात करेंगे। और जो भी करंट एग्जामिनेशन होगा उसमें हम लोग बैठाने की कोशिश करेंगे ताकि आप वापस से एजुकेशन को रिस्टोर कर सके और अपने नॉलेज को भी एनहेंस करें। तो एक बात बहुत क्लियर है, हॉल टिकट हमने डेट्स बता दी, उसी के हिसाब से आएगा। तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम से मैसेज करो, व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपकी मदद करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।